वो एक बार वो कहने लगे कि चांद को ऐसे 2 हिस्सों में कर दिया था मोहम्मद साहब ने। जो अल्लाह उनके दांतों को ना बचा सका और जिनकी उंगलियों में रॉकेट है चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हाँ, तो वो उनके दांत टूटने से ना बचा सके और वो चांद के 2 टुकड़े कर देंगे। तो मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए। ये तो मुमकिन ही नहीं है जब तक आप मुसलमान हैं। मदरसे में शुरू कराइए शिक्षा, मदरसे में इंग्लिश शुरू कराइए, भूगोल शुरू कराइए, इतिहास शुरू कराइए, हिंदी शुरू कराइए, गणित शुरू कराइए, कराकर देखिए मदरसे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मतलब आम मुसलमानों को नहीं मालूम और उनको मालूम होनी चाहिए। जैसे हलाला है, तब तक तलाक नहीं दे सकते जब तक कि वो मर्द उस औरत का अच्छे से मजा चख ना ले। कुरान के और हदीस के कौन से हिस्से जो हैं आपको सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं? जहाँ भी मानवता के खिलाफ, नारी के खिलाफ, अय्याशी की बातें आती, 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह, मल्टीपल जगह। ये कुरान को ले लीजिए आप, लगभग 250 जगह पे गैर मुस्लिमों के, ना मानने वालों के जिक्र है। इस्लाम के बारे में ये बहुत कहा जा रहा है, जो मानने वाले लोग हैं, कि हमारे इस्लाम में तो ऐसा है कि अगर कोई पड़ोसी आपको भूखा दिखाई दे। भैया कौन सा पड़ोसी हो? मुसलमान पड़ोसी होना चाहिए, काफिर तो कत्ल की जगह है। आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक, आप एक्स मुस्लिम हो गए, छोड़ के अपना जो आपको करना है आप करते रहिए। क्या गरज आपको पड़ी हुई है कि आप जो है एक्सपोज कर रहे हैं? अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला इस कल्ट को कि जिसने मेरे माँ ने मेरा बाप छीन लिया, मेरे भाई छीन लिए, मेरी बहन छीन ली, मेरे चाचा मामा छीन लिए, उन कितने सारे रिश्ते नाते छीन लिए, मेरी पूरी दुनिया छीन ली, सब इस्लाम ने छीन लिया। अब जब इसने छीन लिया तो मैं भी इसको छोड़ने वाला नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है इमरोज़ आलम और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और अपनी पढ़ाई से, अपने अध्ययन से इस्लाम की जो सच्चाई निकाली है, जो जानी है, वो आज हमारे साथ ये शेयर करेंगे। बहुत प्यारे इंसान हैं, लेखक भी हैं और टाइम टू टाइम इस्लाम के बारे में अपने विचार सोशल मीडिया में व्यक्त करते हैं। तो इनसे चर्चा की आज शुरुआत करते हैं। इमरोज़ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सभी, आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। बाकी सब रहें खुशहाल। आप बड़े खुशमिजाज इंसान लगते हैं। ये मेरा नेचर कहिए, मेरे साथ बैठने वाला कभी भी बोर नहीं होता। अच्छा, ये बताइए इमरोज़ भाई कि आपको मैं सरफराज के नाम से बुलाऊं कि इमरोज़ आलम के नाम से बुलाऊं कि राजन के नाम से बुलाऊं? देखिए, सरफराज तो मेरा पैदाइशी नाम है, सरफराज अहमद। मैं इमरोज़ आलम के नाम से लिखता रहा हूँ। जैसे दिलीप कुमार यूसुफ खान है, अक्षय कुमार राजीव भाटिया है ना, शाहरुख खान भी अब्दुल तो इस तरह के ना, तो ये तो मेरा इमरोज़ आलम तो लेखन का नाम है। और जब मैंने घर वापसी की तो मुझे वहाँ से राजन मिला था, राजन मिश्रा। लेकिन फिर मैंने मिश्रा हटा के कुमार कर लिया। कुमार तो हर जगह फिट हो जाता है, राजन कुमार। मगर अभी आधार कार्ड पे नहीं आया। आधार कार्ड पे इसलिए नहीं आया कि हिंदुओं के देश में हिंदू बनने के लिए आपको राशन की दुकान की तरह कतार में लगना पड़े। जब मेरे लॉयर ने ये बताया कि तुम्हें इतनी सुबह सवेरे आना है और लाइन में लगना है, शाम तक नंबर आएगा तब, तो मैंने, यार मैं राशन की दुकान पे तो लगने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं एक PIL डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि इतना होना चाहिए। बहुत सारे नास्तिक दोस्त हैं, हिंदुओं में तो सारी खपत है, नास्तिकों की भी है ना, आस्तिक नास्तिक सब चलेंगे। बस राष्ट्रभक्त होने चाहिए, इंसानियत के, मानवता के को मानने वाले होने चाहिए। तो सीधा सिंपल सी बात हो, आप DM के पास पहुँचे, 2 गवाह साथ में हैं, एक आपके हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है, एक लेटर जिस पे आपके सिग्नेचर, और वहाँ पर एक वीडियो शूट होगा और आप कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म में आ रहा हूँ। तो आपका घर बैठे सारे काम होने चाहिए। यह शुद्धिकरण शब्द है। कई हमारे एक्स मुस्लिम इस बात से चिढ़ते हैं। जैसे कुरान की सूरह तौबा की 28 आयत कह रही नजस, जो गैर मुस्लिम है, ना मानने वाले हैं, ये नजस है।
नजस बना है नजासत से, मतलब मल मूत्र, टट्टी पेशाब है, पखाना है आप, कुरान कह रहा है। तो फिर शुद्धिकरण की बात आ रही है, तो फिर हम भी वही हुए हैं हिंदुओं के लिए। तो शुद्धिकरण या तो शब्द को चेंज करें, कुछ और नाम दें इसको। क्या क्या कुछ नाम सोचा हुआ है? नहीं, सोचा आपने? मैंने कुछ नहीं सोचा, वो जो विद्वान लोगों का काम है जो यहाँ के। तो मेरे कई नास्तिक एक्स मुस्लिम दोस्त जो हिंदुओं में आना चाहते हैं, लेकिन यार शुद्धिकरण होगा, वो होगा, हवन होगा, ये चीज़ हो गया, हम इनको मानते नहीं। और इतने सच्चे लोग हैं वो ड्रामा भी नहीं करना चाहते। तो जिले के डीएम के पास ये अधिकार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए इमरोज़ भाई के, जब आपका एक एक्स मुस्लिम से पहले का जीवन, जब आप मुस्लिम थे, और बाद का जीवन जब आप अब एक्स मुस्लिम हैं, इनको थोड़ा सा बताइए कि क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, बचपन से मुझे बॉलीवुड में लिखने का शौक़ था। 2005 में मेरी पहली यात्रा हुई। मैं फुटपाथों से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, चप्पल घिसट घिसट के आगे बढ़ा और फुटपाथों पे सोया, और यहाँ तक कि मुझे कई बार भिखारियों ने भी खाना खिलाया। तो मैं कहता हूँ, मैं घमंड कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भिखारियों का भी भिखारी रहा हूँ। तो उस लेवल से कोशिश करते करते एक अच्छी पहचान अच्छे अच्छे स्टार्स के बीच में बनाई। मैंने रोज़ी रोटी के लिए तो कॉमेडी के में काम किया, राजू श्रीवास्तव जी हो गए और हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे लंबा काम इनके साथ किया, वो रोटी रोज़ी के लिए किया। बाकी एम यही था, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, और वो चीज़ें लाइनअप थी, बहुत सारी होती जा रही थी। 2017 से मेरा बहुत अच्छा वक्त, बहुत पैसा कमाया और रोक नहीं पाया, अलग बात है। तो 2022 में जब हुआ लॉकडाउन, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लाइनअप थे, जो चीज़ें थी, अंदर से एक खुराफात उठी। कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यार, जिस प्यारे प्यारे आका, राज दुलारे आका, सारे जग से न्यारा आका, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं हम, कम से कम उनको पढ़ तो लें, उनको समझ तो लें, उनकी क्या खूबियाँ थी, क्या खूबसूरतियाँ थी, है ना। तो वो पढ़ना शुरू किया, गूगल पे सब कुछ मौजूद है ना। तो जब पढ़ना शुरू किया तो चीख निकल गई पढ़ते पढ़ते कि ये क्या लिखा। आपने क्या उससे पहले बिल्कुल पढ़ा नहीं था? नहीं, मुल्ले पढ़ने नहीं देते ना, बताते नहीं अंदर की बात, सिर्फ मीठी मीठी जलेबियां घुमा के वो खिलाएंगे। अच्छा। अंदर की बात नहीं बताते कि हमारे प्यारे आका ने 6 साल की बच्चे शादी की, 53 साल की उम्र में, कोई मुल्ला अपने भाषण में नहीं बताता। सफिया के बारे में कोई नहीं बताता कि हमारे आका ने कि एक लड़की के माँ का, बाप का, भाई का, हस्बैंड का गला काट दिया, कत्ल कर दिया और उसी रात बिना निकाह कर लिया। ये कोई मुल्ला नहीं बताता। ये कोई मुल्ला नहीं बताता हमारे आका ने इतनी सारी लोंडी, हमारी भाषा में कह तो रखेल रखी हैं, जो कि गैर मुस्लिम जायज़ हैं, माले गनीमत की। एक बेटा हुआ इब्राहिम मारिया अल-किब्तिया से, वो भी बिना निकाह की लोंडी थी। ये बताया कहाँ जाता है? अगर ये बताने लगे मस्जिदों में तो लोग इस्लाम छोड़ देंगे खड़े खड़े। जुमे की नमाज में तकरीर दिलवा दीजिए। बचपन में थोड़ा सा बताइए, आप अपना बचपन कैसा आपका बीता, कैसा माहौल था घर का, क्या है थोड़ा सा? बचपन मेरा जो बीता, मेरी माँ एक बड़े रईस घराने की लेडी, और हल्के फुल्के नहीं, अच्छे बड़े रईस घराने की, लेकिन उनकी शादी गरीब परिवार में कर दी गई थी। तो वो चीज़ें देखी जहाँ पर मेरी माँ को उनकी ये पहली बार कोई सवाल कर रहा है मुझसे तो बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरी माँ को मेरी सास, उसके देवर, उनकी नंदें मारती थी और पापा तक मारते पीटते थे। अब मैं छोटा बच्चा, तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलता था। ओहो। हाँ, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलता था। क्या वजह होती थी इस मारपीट की? अब मैं छोटा बच्चा था, मैं उस वक्त की क्या वजह होता। माँ तो कुछ बताती होंगी, जैसे कभी माँ तो बस एक ही बात कहती थी, जिसने शादी कराई थी माँ की, कि इसने मेरा नसीब फोड़ा है, कि अल्लाह इसको देखना तू। अच्छा जी। तो फिर मेरे हैं आपकी माँ? जी, माँ अभी भी हैं ना, 2012 में एक्सपायर हो गई। अच्छा। अगर वो जिंदा होती तो मैं खुल के एक्स मुस्लिम ना बन पाता, क्योंकि दिन रात रोया करती, बहुत कट्टर हो चुकी थी बाद में। और कट्टरता की भी एक कहानी है कि मेरी माँ जैसे होली खेल रहे हैं, पापा तो होली खेलने देते, चिढ़ते,
देखते थे। हिंदुओं के मोहल्ले में हमारा घर था, पहले हमारे घर था, वहाँ पे जंगल सा था, फिर हिंदू लोग आके बसे, भरत विहार कॉलोनी बिजनौर की। हाँ। तो वहाँ पे सबसे शुरुआत के हम ही थे, जंगल ही जंगल थे। तो क्या कह रहा था मैं? बचपन की बात बता रहे थे आप, गली मोहल्ले में किस तरह का माहौल था आपकी हाँ हाँ मम्मी हाँ, का? ये तो वहाँ पर मेरी माँ, कोई बात नहीं, एकदम एकदम से मॉडर्न लेडी होती है आज की, जैसे कि आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, उस तरह की मेरी माँ थी। लेकिन फिर हम वहाँ से घर बेच के अपना बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़े में आए। और काजीपाड़ा वो काजीपाड़ा है, अब सोचिए कितना कट्टर होगा, जहाँ पे देवबंद के पहले वाले सदर मोहतरम अध्यक्ष मरगूब रहमान नहीं कह रहा, मौलवी मरगूब, ये रहते थे। तो कैसा कट्टर मोहल्ला होगा, पूरा तबलीग जमातियों का, पूरा जिहादियों का। पाकिस्तान का मैच चल रहा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स। तो वहाँ पर जो जमात में जाते हैं तबलीग, और फिर वो आने के बाद घर में तालीम शुरू करते हैं, घर घर की औरतों को बुलाते हैं, एक किताब इनकी सबसे जो फ़ज़ाइल अमाल वो पढ़ के सुनाते हैं। तो मेरी माँ फिर इतनी कट्टर हो गई, इतनी कट्टर हो गई कि एक बार मेरे होली का रंग लग गया तो मुझे मारा और कहा कि अल्लाह तेरा यहीं से गोश्त काटेगा, जबकि खुद पहले होली देखती थी। हाँ, अच्छा। और जो कोई गैर मुस्लिम मर जाता था, मेरी माँ को 2012 मर गए, कोई ये नहीं कह सकता कि इस औरत में, इस इंसान में ये बुराई थी, इस महिला में ये बुराई थी। हालांकि औरत का बड़ा गंदा मीनिंग है, लेकिन ज़बान पर रटा जा चुका है, तो ये बुराई थी। लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम मरता था, फ़ी नारे जहन्नुमा, मुझे आज तक याद है, मैंने अम्मी ऐसा क्यों कहा, जीते जी तो काफिर को काफिर ना कहो, अब तो मर गया, अब तो जहन्नुम में जाएगा सीधा, फ़ी नारे जहन्नुमा। कोई अच्छी भी तो कुछ यादें होंगी आपकी बचपन की, एक आध? सारी खराब तो नहीं हो सकती? नहीं, बचपन में मैं खेल नहीं पाया, मेरे पैर में दिक्कत हो गई, मेरी दोबारा से परवरिश हुई। मैं 5 साल तक चारपाई पे बैठा रहा। पतंग उड़ाने का शौक़ करता था, लेकिन उड़ा नहीं सकता था, किसी से उड़वाता था, हाथ में पकड़ता था। वो बचपन पूरा एकदम नर्क समान रहा। और उससे पहले जब मैं पैदा हुआ तो वो वाक़या ऐसा रहा कि पहले संतान था मैं, तो एक महिला को अनुभव कम होते हैं, तजुर्बे कम होते हैं, तो मेरी माँ की छातियों से दूध नहीं उतरता था। इस बात से वो अनजान थी, और मैं हवा पानी पे ज़िंदा रहा 6-8 महीने लगभग। पूरी एक एक हड्डी गिन लो, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली सूख जाते हैं ना मरने के बाद, गिन लो वैसी टाइप का। तो आपने जो इतना दर्द झेला बचपन ये में, पिछले जन्म में कुछ किया होगा शायद, पिछले जन्म की मार थी। शायद यही कारण तो नहीं रहा कि आपका जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आपने अपने लेखन के माध्यम से उजागर करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया? नहीं, वो तो मुझे बचपन में किसी से नैन मटक्का हो गया था। अच्छा। हाँ, और वो भी उस लड़की को लाइफ में एक ही बार देखा था, हाँ, दोबारा कभी देखा भी नहीं। क्या करने लगे, मतलब गज़ल लिखने लगे? हाँ, शेर व शायरी की शुरुआत हो गई। मैं पहले बस में हमारे यहाँ पे वो शेर व शायरी की किताबें बिकती थी, ये जीजा साली की शायरी, फलां शायरी, आशिक माशूका की शायरी, तो मैं शायरी किताब खरीद के लाने लगा। फिर मैंने एक दिन सोचा, एक हापुड़ के शायर थे, गमे गुलिस्तां के नाम से उन्हें किताब पढ़ी मैंने, शायर का नाम याद नहीं रहा। मैंने, यार ऐसा नहीं हो सकता, कोई फैक्ट्री में तो नहीं बन रहा है ये शेर, किसी मशीन के द्वारा तो नहीं बन रहा है, यार मैं भी कह सकता हूँ, एक लाइन उसकी, एक लाइन मेरी, एक लाइन उसकी, एक लाइन मेरी। फिर मैंने उसकी भी एक लाइन हटानी शुरू कर दी, फिर पूरा मेरा हो गया। अब मैंने, यार मैं तो वाह, फिर शायरों के पास गया, शायरों ने जो उठा के डायरी को फेंक दिया, बोले तो बेबहर है, कोई मीटर नहीं है इसमें, छंद नहीं है। फिर उसमें एक शायर मुझे मिले, निश्तर खान का ही, बहुत काबिल थे, लेकिन वो भी नास्तिक ही थे एक टाइम के, मगर बीवी मिल गई मजहबी। तो इस्लाम में तो ये है, जब बुढ़ापा आने वाला होता है ना, मन जैसे अबू लहब को किनको कह रहे थे, हुजूर हमारे प्यारे आका, एक बार मेरे मरने से पहले मेरे कान में कलमा पढ़ लो, अल्लाह के यहाँ मैं गवाह बन जाऊँगा। तो उनको मुसलमान बना के मारा इन्होंने। नहीं, होता है जब आपकी एज बढ़ने लगती है तो अधिकतर ये देखा गया है कि आदमी अपना धार्मिक होने लगता है, वो भी है। लेकिन उस लड़की को तो आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि उसी की वजह से आप जो है आप शायर बन गए। हाँ, अगर मैं शायर ना होता ना सर जी बताऊं, तो मैं मुंबई ना जाता, मेरा दिमाग ना खुलता। सबसे पहले तो मेरे पैर में दिक्कत है, तो इसका मैं शुक्रिया कहूँगा। हमारे सारे ख़ानदान ज़्यादातर रिश्तेदार सऊदी अरब में है, मेरा पैर ठीक होता, मैं सऊदी अरब भेज जाता, 2-4 हज उम्रे किया होता, लंबी सी दाढ़ी बढ़ाता, मूँछ साफ़ करता, सर पे गोल टोपी, हाथ में तस्बीह पकड़ता,
2-4 बार सफ़र करता, फिर शादी कराते घर वाले, बच्चे कच्चे होते, सब ख़त्म। तो इसलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, ये बोझ नहीं पड़ा। तो मैं कहूँ कि मेरे पैर में दिक्कत आई, तो इसी की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, या जिस मकाम पे जहाँ पर भी बैठा हूँ। अच्छा, वो पहला बताइए हमें, वो अनुभव पहला, जब आप एकदम से आपको झटका लगा, आपको लगा कि यार ये मैं बहुत गलत जगह पे हूँ और निकलना चाहिए इससे, ये तो बड़ी गलत। पहला अनुभव कुछ ऐसा रहा होगा पहला? पहला अनुभव सर, मैंने एक किताब लिख रहा था, ईमान वाला काफिर, ये तो खैर नाम बाद में दिया। मैंने सोचा कि यार किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है, लेकिन मैं अपने अनुभव की कसौटी पर एक ऐसी किताब लिखता हूँ कि हिंदू कैसे, मुस्लिम कैसे, सिख कैसे, जैन कैसे, बौद्धिस्ट कैसे, इनके क्या क्या आदत व अखलाक पाए हैं मैंने। जैसे इनकी आदत व अखलाक है, वैसी जाहिर सी बात है इनकी एजुकेशन, वैसी तालीमा, शिक्षा दीक्षा पीछे से वैसी है। मैं लिखता रहा, लेकिन जब अपने बारे में लिखने की नौबत आई तो हालत ख़राब हो गई। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से थोड़ी बोल सकते हैं। आपने एक चोरी कर ली, आप सब कह रहे हैं मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आप तो अंदर तो जानता है भाई चोर तू ही है ना। सच्चा इंसान तो यही वही है। तो अब ये जो है दिमाग ख़राब होने लगा, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। फिर मैंने उसी बीच मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, खंगालना शुरू किया हदीसों को। जब मिलता अपने प्यारे प्यारे आका, राज दुलारे आका, सारे जग से न्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक को जाना, इनके चरित्र का चित्रण देखा, समझा, तो मैं तो हर किसी की स्टेज आती है, रोने पीटने लगा। अभी 3 दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आया था, गाली दे रहा है अंधाधुन। मैंने भैया क्या हुआ, तूने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। रोने लगा। भाई ये बताओ क्या ये सच है? मैंने इतनी डंके की चोट पे पब्लिकली आके बोल रहा हूँ, अगर ये झूठ होता तो मैं पता नहीं कितने जेल में चक्की पीस रहा होता। अच्छा ये बताइए इमरोज़ भाई कि जब भी किसी मुस्लिम से हम बात करते हैं, हमारे भी काफ़ी दोस्त हैं मुस्लिम हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार इस तरह की बातें करते हैं, एकदम से चौंक जाता है आदमी कि वाकई यार ये पढ़ा लिखा ही इंसान है कि क्या है। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। एक बार ऐसे मुस्लिम दोस्त से ज़िक्र हो रहा था खतना को लेके। उन्होंने कहा कि ये साइंस है। मुझे आज तक वो नहीं बता पाया कोई भी कि ये साइंस क्या है, कैसे है। दूसरा, वो एक बार वो कहने लगे कि चांद को ऐसे 2 हिस्सों में कर दिया था मोहम्मद साहब ने। और ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान जो है वो मुझे बता रहे हैं। समझ में नहीं आया, आप इसको कैसे देखते हैं जब इस तरह से? देखिए पहली बात कहें खतना की, ये क्या कहते हैं जिनके खतना नहीं हो, खतना पेनिस कैंसर से बचाती है। तो जितने दुनिया के गैर मुस्लिम है सबको पेनिस कैंसर हुए पड़े हैं क्या? ये जो बात कहते हैं, देखिए ऐसा होता है, जो खाल होती है, जो समझदार माएँ होती है, उस पर तेल लगा के इस तरीके से कर देती है ना। और वहाँ तो अरब के लोग थे, उन्हें तो कुछ आता जाता नहीं था, जो हगने मूतने का टॉयलेट नहीं देके गए जो, तो उनको इतनी समझ कहाँ से होती। तो इन्होंने काटना शुरू किया। जो अल्लाह एक इनकी तरह से एक मुकम्मल, अगर ये मुकम्मल करते हैं तो ये खतना करके नहीं भेज सकता, तो क्या करके भेज सकता। बात आती है चांद के 2 टुकड़ों की। अरे भैया, अरब में जब चांद के 2 टुकड़े किए थे तो दुनिया में कहीं और भी तो रात होगी, किसी और ने भी तो चांद के वो 2 टुकड़े देखे होंगे। अगर वो चांद के 2 टुकड़े उन्हीं 4 लोगों ने देखे तो फिर मोहम्मद साहब तो मदारी थे। हमारे तो देश का, मैंने अपनी आंख से देखा, एक मदारी गला काट के फिर से जोड़ देता है, तो फिर मोहम्मद का मतलब मैं एक मदारी समझूं? तो मतलब ये आपने बात की पढ़े लिखे, मैंने तो इतना जाना भाई साहब, पढ़ा लिखा मुस्लिम और जाहिल अनपढ़ मुस्लिम। जाहिल अनपढ़ मुस्लिम के एक हाथ में पत्थर है, दूसरे में कुरान है। पढ़े लिखे मुस्लिम के एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में बम है, मिसाइल है। ओसामा बिन लादेन, शक करेंगे कि आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके चेहरे को आप देखें तो अंदर से वो बड़ा ही मासूम दिखता है, लेकिन इस्लाम उसकी पूरी मासूमियत खा गया। अच्छा, वैसे थोड़ा बात तो सियासत की हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल ले लेता हूँ जी। सत्तारूढ़ जो पार्टी है
सवाल हल्का कीजिएगा, मुझे नहीं। राजनीति आती नहीं दरअसल। मैं राजनीति नहीं, मतलब एक ये कहा गया कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, ये मोदी जी का डायलॉग था। है ना। ये है, मतलब उनका ये था कि ये दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल हैं। अगर आप किसी चश्मे से इनको देखते हैं कि मुसलमानों के लिए पॉसिबल है कि एक हाथ में कुरान हो, क्योंकि आपके हिसाब से वो कुछ और कह रही है, और दूसरे हाथ में एजुकेशन है, लैपटॉप है, पढ़ाई है। देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है जब तक आप मुसलमान हैं। मदरसे में शुरू कराइए शिक्षा, मदरसे में इंग्लिश शुरू कराइए, भूगोल शुरू कराइए, इतिहास शुरू कराइए, हिंदी शुरू कराइए, गणित शुरू कराइए, कराकर देखिए मदरसे में, तब ये आप उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, मदरसे में पढ़ाया जाएगा क्या? औरंगजेब महान था, अकबर महान था, खिलजी महान था, यही पढ़ाया जाएगा। अगर ये वाली एजुकेशन जो हमारे स्कूलों में हमें भी दी गई, अब इतने बड़े हो गए अब बाद में सोचते हैं यार झांसी की रानी इतनी बड़ी चीज़ थी। हाँ, और हमें केवल एक कविता पढ़ाई गई, वो तो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। हाँ, और महाराणा प्रताप साहब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। जब बाद में हमने एक्स मुस्लिम होके जाना, हमारे असली हीरोज कौन है, बस उनके भी एक कविता मिली थी, वो तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, घोड़े के ऊपर कविता थी, महाराणा प्रताप जी का कुछ अता पता नहीं है। तो मदरसों में देखिए, ऐसे तो बैन कर नहीं सकते मदरसे, ये मुझे ही पता, आपको ही पता है। इन मदरसों में स्कूली तालीम डाली जाए, और जो भारत के हीरो हैं, भारत के जो नायक हैं, उनको उन किताबों में वो दर्ज हो, ना कि खिलजी, ना कि औरंगजेब, ना ये ना वो सब नहीं होने चाहिए। तो मैं सोच सकता हूँ इनके अंदर कुछ बदलाव की हल्की सी भावना जागे। आपके वीडियोस के जब हम माध्यम से देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, तो आप बहुत सी जो छुपी हुई बातें हैं इस्लाम की, वो उजागर करते हैं, सामने लेकर के आते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मतलब आम मुसलमानों को नहीं मालूम है और उनको मालूम होनी चाहिए। जैसे हलाला है, आपने मैं अगर मुसलमान हूँ था, एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी को तलाक कह दिया, ठीक, अब तलाक हो गई, चलिए जी हो गई, अब उसका हलाला कराना है। सबसे बड़ी अजीब बात, बोले जी मर्द को सजा। अरे यार, सजा तो तुम अपनी बीवी को दे रहे हो, उस महिला को, उस औरत को दे रहे हो सजा। चलो सजा, निकाह कराया, और हम बिस्तरी ज़रूर है, होना कंपलसरी है, वरना तो माना नहीं जाएगा हलाला। तो हलाला हो गया, उसने डिवोर्स दे दी, फिर शादी हो गई। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कुछ मुल्ले तलाक नहीं देते, तो उन मुल्लों को ये बदनाम करते हैं, ये तो मुल्ला बड़ा याश है, वो है। अच्छा, तलाक ज़बरदस्ती भी नहीं दिला सकते, ये भी इसमें एक पहलू है। अभी तो छोड़ नहीं रहा, तलाक नहीं दे रहा। अरे भाई, वो मुल्ला गलत नहीं है, गलत अगर कोई है तो अपने नबी को, अपने पैगंबर को देखो, वो क्या कह रहे हैं। सही अल बुखारी में 5261 हदीस, शायद ये 5261, कह रहे हैं कि तब तक तलाक नहीं दे सकते जब तक कि वो मर्द उस औरत का अच्छे से मजा चख ना ले। और इसको 6 महीने लग जाए, चाहे 6 साल लग जाए, अब उसने मजा चख लिया, उन्होंने कहा जाओ तलाक। अब उस शौहर के पास जाएगी, लूटी पिटी, क्या वो अपना सकेगा उसको? वो क्यों नहीं दे सकती तलाक? नहीं, उसके पास अधिकार ही नहीं है, खुला लेगी। उसमें बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। उसे मौलवी के अगर रात को अकेले में आ जाना, फिर मैं काम करा के दूंगा। अच्छा। और एक तो ये एक 2639 हदीस है, उसमें ये भी दर्ज है कि औरत को भी अपने अच्छे से उसका मजा चखना पड़ेगा, जैसे पहले शोहर का चखा। जो पिछला है वो बिल्कुल आपको वाइप आउट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल फिनिश करना पड़ेगा, और जैसे एक नई शुरुआत है वहां से आपको चलना पड़ेगा जी। वो पॉसिबल नहीं है। मानव देह है, आपके इमोशंस हैं, आपका मतलब है कहाँ महिलाओं के लिए? कहते पैरों के नीचे जन्नत है माँ के। अरे पैरों के नीचे जन्नत है, जन्नत में 72 हूरें हैं, उनसे अय्याशी होगी, तो माँ के पैरों में जन्नत में वो हूरे सूरे माँ के पैरों में पड़ी है। अच्छा, कुरान के और हदीस के कौन से हिस्से जो हैं आपको सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं, आपत्ति जिनको सर ज़्यादा देखिए, जहाँ भी मानवता के खिलाफ, नारी के खिलाफ अय्याशी की बातें आती, 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह, मल्टीपल जगह। ये कुरान को ले लीजिए आप, लगभग 250 जगह पे गैर मुस्लिमों के, ना मानने वालों के जिक्र है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँ, कुछ लोग बड़ा उल्लू बनाते हैं मौलाना, पॉडकास्ट में बैठते हैं
बोले जी काफिर का मतलब क्या है? बोले काफिर कहते हैं नास्तिक को, ना मानने वाले को, वो जहन्नुम में जाएगा। आप तो मानते हैं ना किसी भगवान को, आप काफिर कैसे हो गए? ये बड़ी मीठी वाली चूरन देते। अरे भाई, जो काफिर नास्तिक, वो भी मुल्हिद भी बोलते हैं काफिर को, मुल्हिद जो किसी को नहीं मानता, काफिर भी जहन्नुम में जाएगा। मुशरिक किसी और को मानने वाला भी जहन्नुम में जाएगा। मुनाफिक जो अंदर से मुसलमान ना रहे, बाहर से ड्रामा करे, वो भी जहन्नुम में जाएगा। और मैं हूं मुर्तद, मैं भी जहन्नुम में जाऊंगा। तो चारों में फर्क क्या रह गया भाई? ये चूरन किसको दे रहे हो तुम? इस बात को लेकर आपकी काफ़ी तीखी बातचीत होती होगी मौलाना से। नहीं, मौलाना मेरे सामने तो आते नहीं ना मौलाना। एक दिन मैं कनाट प्लेस पे था, सीपी पर, नाम मुझे याद नहीं रहा, बड़ा वो बैठते हैं लिब्रांडू किस्म के मौलाना है। संविधान यूं, संविधान यूं, संविधान यूं कि श्री राम जो है इस देश के, हम उसके उनके वंशज हैं, ये वो बोले। मैंने वंशज है? बोले हाँ। मैंने आपका कुरान क्या कह रहा है? सूरह अंबिया आयत 98 कि क्या कह रही है वो, कि ये काफिर मुशरिक जिसको मानते, यही नहीं, ये जिसको मानते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, अल्लाह के सिवा जिसको मानते हैं। मैंने कुरान तो श्री राम को जहन्नुम में भेज रहा है। इतनी बात कही, वो ऐसे भागा कसम से, जैसे कि कोई किसी का कुछ सामान उठा के भागता है ना, जेब काट के, या पीछे पड़ रहे हो लोग, ऐसे भाग के निकल गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें भी शायद इतना सेंस होता है। जब आप कहते हैं कि इस्लाम जो है वो डिवाइड कर देता है, एक ईमान वाले, एक काफिर, यही है मोटा मोटी, और अल्लाह ने सबको बनाया है, राइट? सब चीज़ों का मालिक वही, उसी ने बनाया। कोई ये बताए या कोई ये पूछे कि भाई फिर काफिरों को क्यों भेजा इस धरती पर, जब आप चाहते ही नहीं है कि कोई काफिर हो, भेजा क्यों? आप कभी इस बारे में नहीं सोचते? नहीं, इस बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि दुनिया क्या है कि इम्तिहान गाह है, यहाँ परीक्षा देने आए हैं। अरे भाई मुझे बता दो, किस बात की परीक्षा? नहीं सुनिए, आप बताइए परीक्षा कैसे, आप चाल चलन ईश्वर को इतना याद करते हैं, अल्लाह को इतना। अब मुझे एक बात बताइए, एक टीचर है, एक मास्टर है, वो क्या पहले से उसे पता है कौन सा बच्चा फेल होगा, कौन सा पास होगा? फिर भी वो परीक्षा ले, वो इम्तिहान ले, तो उससे बड़ा बेवकूफ उल्लू का पट्टा कौन होगा? वो तो पहले रिजल्ट दे देगा ना, बिना परीक्षा लिए ही। उसे पता ये फेल है, ये पास है, और अल्लाह को सब कुछ पता है। तो फिर भैया काहे की परीक्षा ले रहा है तू? काहे की परीक्षा ले रहा है तू? इस्लाम में औरतों का थोड़ा सा और बताइए, महिलाओं का क्या? महिलाओं का तो इतना बड़ा, जैसे महिलाओं का दर्जा आधा कहा, जायदाद में, प्रॉपर्टी में हिस्सा आधा, क्यों कहने की जरूरत पड़ी? अरब का कल्चर बहुत आगे का कल्चर था सर उस टाइम का। हमारे भारत में कहीं नहीं मिलता कि महिलाएं 1450 साल पहले बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, लेकिन वहां पर महिलाएं कर रही थी। मोहम्मद साहब की पहली वाइफ हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेसवुमन थी। हाँ, तो इस लेवल का वो था। क्या किया? जो इंसान अपनी बीवी का कारोबार ना चला सका, आगे ना बढ़ा सका, तो वो दुनिया को चलाएगा, वो रोल मॉडल बनेगा। अब महिलाओं, अच्छा महिलाओं की बात तो आई कि जैसे मैं बॉलीवुड में रहा, मैंने देखा मेरे दोस्त जो है उनकी गर्लफ्रेंड है जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, IAS IPS भी रही उनकी गर्लफ्रेंड, मैं जानता हूँ, करीबी दोस्त हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना भेजती हैं। ठीक है, उनके होते हुए अगर वो किसी को देख भी ले तो मुंह नोच लेगी। इसी तरह मोहम्मद साहब ने जब तक हजरत खदीजा थी तो एक शादी नहीं की, फिर शादियों की और लोंडियों की लाइन लगा दी, लोंडी की है। तो महिला का क्या कि एक के बाद एक करते रहो। मैंने बहुत सारी महिलाओं से, खास तौर से मुस्लिम ख्वातीन से पूछा कि अगर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करे तो तुम्हें तकलीफ होगी? सब ने ही कहा होगी, क्यों नहीं, बिल्कुल तकलीफ होगी। जैसे कि एक मर्द किसी स्त्री का किसी अब मेरी बीवी का मेरी स्त्री को कोई स्पर्श भी ना कर दे, कोई घूर के देख भी ना ले, ऐसी एक महिला का भी दिल होता है। जब बच्चे नहीं हो रहे होते किसी के, उसमें कमी निकल जाए, वो शादी दूसरी कराती है तो दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखती है। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब ने एक के बाद एक, और फिर अगर तलाक दे दिया तो गुजारा भत्ता भी नहीं दे सकते।
इस्लाम में हराम है गुजारा भत्ता भी, लेकिन इद्दत की मुद्दत जो 3 महीने इद्दत की है, बस वही उतना ही टाइम देंगे। तो ये महिलाओं का दर्जा, शाहबानों का केस क्या था, यही तो था ना। हाँ यही था, है? बिल्कुल यही था। और महिलाओं का दर्जा, महिलाओं के दर्जे पे आप आ जाइए तो इससे बड़ी जलील हरकत क्या होगी, गिरी हुई हरकत क्या होगी। सुनन नसाई की हदीस है शायद सुनन नसाई की 511। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके सामने कुत्ता, गधा और कोई महिला गुजर जाए तो आपकी नमाज टूट गई। इस पे हजरत आयशा ने भी अफसोस जताया कि तुमने हमें नबी उसमें कुत्तों गधों की कैटेगरी में डाल दिया। और जब कुत्ते गधे से नमाज टूट रही है तो सुअर तो और भी गंदी चीज़ कही है, उसमें लिखा नहीं, तो सुअर से भी नमाज टूट जाएगी। तो औरत इतनी नीचे डाल दी है, इतना नीचे डाल दिया, इतना नीचे डाल दिया कि गैर मुस्लिम की महिला जो है वो, उससे निकाह की जरूरत नहीं है, बस उसे रखो, जितना चाहे उतना उसे यूज करो, और जब मन भर जाए तो उसे बेच दो। ये सिखाता इस्लाम। माले गनीमत के नाम पर कोई भी आ जाए। अब ये क्या कहते हैं, बोले ये तो पिछले जमाने में होता था। अरे होता था, तुम्हारे प्यारे प्यारे आका ने भी तो यही किया ना। उन्हें बैन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? है? जब किसी देश की सेना कहीं जाती है, सबको पता है मर जात होती कुत्ती कमीनी, रेप बहुत होते हैं। जैसे यूक्रेन के ऊपर के लिए इल्जाम है, रूसी सैनिकों ने किया। अरे भाई वो तो आम इंसान है, मगर उनको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे माफ किया जाए? तुम छोटी छोटी बच्चियों को, जिनके जब लेके आते थे जिनके नाभि से नीचे बाल है, उन बच्चों का कर दिया जाता था। हैं? क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बात बताइए। अच्छा और देखिए, इस लेवल पे परोसा गया। कुरान कह रहा है सूरह अल बकरा की 223 आयत, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। वो बहुत सारी वीडियोस उन्होंने शर्म तुम्हारी डिलीट कर रखी है। महिलाएं कह रही है, मुल्ली कह रही हैं कि वो पीछे से भी कर सकता हम बिस्तरी। ये कह रही है। वो कोई भी खोजे जरा सा, मैं मेहनत करूं 2-4 दिन तो मिल जाएगी। लेकिन पढ़ना समझना कोई चाहता नहीं है। कोई चाहता नहीं सर, पढ़ाया नहीं जाता, तोते की तरह रटाया जाता है। जब कुरान तरावियां होती है रमजान में, हाँ 30-29 जो भी रोजे हैं उसमें पूरा कुरान होता। किसी में रोज एक पारा पढ़ाया जाता, किसी में 5, किसी में 10, और किसी जगह पे तो एक रात का भी होता है। पूरा कुरान एक ही रात में। अब ये जो भी हमारी जिसकी जो माधुरी भाषा है, जो लैंग्वेज है, उनकी उन जबानों में पढ़वा दो। जब बाप बेटे साथ में खड़े होंगे, औरतें तुम्हारी खेती है, ऐसा है वैसा है, तो मैं बताता हूँ, गारंटी से चैलेंज करता हूँ कि मस्जिद से सब निकल के भाग जाएंगे। आप तो इतना ज़्यादा सब कुछ जितना भी है नेगेटिव आपने बोला इस्लाम के बारे में, लेकिन नहीं, नेगेटिव नहीं सर। इस्लाम के बारे में ये बहुत कहा जा रहा है, जो मानने वाले लोग हैं, कि हमारे इस्लाम में तो ऐसा है कि अगर कोई पड़ोसी आपको भूखा दिखाई दे, हाँ। या वो एक कहानी है मोहम्मद साहब को लेके कि कूड़ा फेंकने वाली एक औरत थी, रोज कूड़ा फेंकती थी, वो तो उसके पास भी गए। अगर ये हदीस किसी भी ऑथेंटिक बुक से, सही अल बुखारी से, सही मुस्लिम से, तिरमिजी से, अबू दाऊद से, सुनन नसाई से, किसी से ऑथेंटिक बुक से अगर ये हदीस निकाल के ला दो कूड़े वाली बुढ़िया की, तो मैं आज की आज इस्लाम में आने के लिए तैयार हूँ। मैं आज के आज कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। झूठी मनगढ़ंत हदीस है। और रही बात पड़ोसी तुम्हारा भूखा ना रह जाए, भैया कौन सा पड़ोसी हो? मुसलमान पड़ोसी होना चाहिए। काफिर तो कत्ल की जगह है, वो तो कत्ल के लायक है। इसके लिए कुरान चीख चीख के करा, सूरह अनफाल की 39 आयत, ये काफिर फितना फसाद, आप किसी और को मान रहे हैं अल्लाह के सिवा तो फितना फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। और कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, तो उसे रोटी खिलाएंगे, उसे आप रोटी इतना खुल खिलाएंगे। के बोलते हैं इस्लाम के बारे में जहाँ भी है, तो आपको मतलब धमकी वगैरह इस तरह से क्या प्रतिक्रिया क्या आती है? धमकी तो देखिए, धमकियों के साए में नहीं, तलवारों के साए में हूँ। और कभी आपने भूत ना देखे हो तो मुझे देख सकते हो, एक चलती फिरती लाश हूँ। मैं अपने आप को मरा हुआ घोषित कर चुका हूँ कि जब तक ये ज़िंदगी है पता नहीं किस चौराहे पे कहाँ पे मेरा गला कट जाए। ये सच है, 100% सच है ये,
कि कहाँ कब खबर आ जाए, और क्या पता खबर भी ना मिले, बरसात का मौसम चल रहा, मार के गटर में ही बहा दे। मतलब ऐसा क्यों है कि आप कौन हैं इस पे ज्यादा, भैया आप जो कह रहे हैं जी, उसकी जांच पड़ताल तो कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कह दिया तो बस हम अब जो है छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इनसे कहता हूँ, देखो भाई, मैं इस्लाम की बुराई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। इस्लाम के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारी बुक में, जो किताबों में लिखा है। अगर तुम्हें उस पर भी एतराज़ है तो भैया फिर मानना छोड़ दो या बदल दो। जैसे क्रिश्चियनों ने अपनी बाइबल को बदल दिया, तुम भी बदल दो ना ऐसे। जैसे सनातन रिफॉर्म करता है, अगर आप, सनातन की खूबसूरती है, अगर आप कोई बहुत पहुंचे हुए बन जाए, एक चमत्कारिक पुरुष, जो कह दिया वो हो गया, इस तरह के, तो आप जो लिख कर जाएंगे ना, तो वो भी एक बुक रख ली जाएगी, धर्म से मिला दी जाएगी, अवतारों का सिलसिला आता रहेगा, और ये आखिरी पैगंबर था। मतलब इतना मनहूस इंसान कि अपने बाद, उसके बाद कोई पैगंबर ही नहीं आएगा, सबको खा गया अकेला। कोई उसमें रिफॉर्म करने की वो गुंजाइश थी, वो हाँ, खत्म हो गई है, ये कहने का अभी मतलब। कादियानी लोग कहते हैं कि आखिरी पैगंबर नहीं मानते, बोले कुरान कहीं नहीं कहता आखिरी पैगंबर। अब वो तो पाकिस्तान में मालूम है हालत क्या है। एक पाकिस्तानी शख्स ने मुझे बताया था कि जब मेरे उस पर कनेक्ट हुआ, जो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जुड़ते हैं, तो उसने कहा था अगर कादियानी अहमदिया ये अगर कह देना अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम करने पे 6 महीने की सज़ा है। अरे बाप रे। हाँ, और तो और कि अब कितने बकरा ईद पे मारा गया इनको, तुम्हें कुर्बानी करने का हक नहीं है क्योंकि तुम मुसलमान ही नहीं हो। अच्छा, ये मुझे और थोड़ा सा बताइए कि ये जितने सेक्ट्स बने हुए हैं, 72 बताते हैं आप लोग, 72 फिरके बने हुए हैं। 72 73 फिरके हैं। उन्होंने कहा बनी इसराइल की कौम के 72 थे, मेरी कौम के 73 होंगे, जिनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। अब ये जन्नती साबित करने के चक्कर में मार रहे हैं, एक दूसरे को काफिर बता रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर सही कौन है? देखिए, मैं तो इनसे एक बात कहता हूँ भैया, कि पहले तुम दूसरों को काफिर कहने से पहले, मुशरिक कहने से पहले, जहन्नुमी कहने से पहले, नरकी बोलने से पहले, आपस में तो डिसाइड कर लो तुम में मुसलमान कौन है। आपको बताऊं, पाकिस्तान का वाक़या था, बड़ा फेमस हुआ था। एक हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम दोस्त हैं, कभी कभी चैनल पे ज्वाइन करते हैं बेचारे। अब डर के मारे करते नहीं, जब से काफ़ी वो हो गई, कभी गला कट जाए। हाँ, तो बता रहे थे एक शख्स को मुसलमान बन गया, अब बन गया, और बाहर काम के सिलसिले में गया और दूसरे फिरके की मस्जिद में चला गया। उन्होंने पकड़ के मारा, या तो काफिर। बोले जी मैं तो कलमा पढ़ा है, मैं तो मुसलमान बना हूँ। बोला अच्छा, हम तुझे असली मुसलमान बनाएंगे। अब उसने मुसलमान बना दिया। अब वो चला गया दूसरी मस्जिद में, वहाँ उसको मार पीट के काफिर आ गया, तो बोली मैं नहीं, हम तुझे असली मुसलमान बनाएंगे। वो बनाया, फिर चला गया शियाओं की मस्जिद में, शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते, पकड़ा गया, ऐसे पढ़ रहा था, अच्छा मारा है, काफिर आ गया। बोले जी मैं तो मुसलमान, नहीं, हम तुझे मुसलमान बनाएंगे। ठीक है, अब फिर वो वापस गया अपने गांव में, जब उसकी मस्जिद में उन्होंने ठुकाई कर दिया, रे तो मुसलमान बना के भेजा था, काफिर बन के आया। क्या कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे सर? खैर, अगर सच में कोई, सच में इंसान सच की तलाश करना चाहता हो, कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? देखिए, सच की तलाश सर, देखिए मेरा तो कहना, उसे पढ़ो, पढ़ना सीखो। मेरी बात बिल्कुल मत मानो, मुझे मान लो मैं 1 नंबर का झूठा हूं, मगर मैं जो कह रहा हूं उसे क्रॉस चेक करके देखो ना, उसे देख तो लो, उसे जान तो लो। और मैं तो इतना बड़ा आलिम नहीं, जानकार नहीं, लेकिन जितनी चीज़ बोल रहा हूँ वो डंके की चोटें बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा। जैसे मैं कुछ चैनल जो हमारे एक्स मुस्लिम के हैं, मैं कहना चाहूँगा एक्स मुस्लिम साहिल को सुना जाए, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को सुना जाए, और जफ़र हेरेटिक जी को सुना जाए, आवेश इकबाल जी को सुना जाए। आपका अपना भी तो चैनल है। मेरा अपना चैनल क्या, छोटा मोटा सा, डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने ईमान वाला काफिर को। पिछले 2 साल से चला रहा हूँ। जब नया खोलने की शुरू करता हूँ तो मुल्ले इतनी रिपोर्ट मारते जहाँ से निकलता हूँ वहीं घुस जाता है। अच्छा, तो ये तो उसके साथ भी होगी जो बाकी एक्स मुस्लिम जो हाँ, चैनल साहिल भाई का चैनल इंडिया में बैन है, लेकिन उसमें सुपर चैट काफ़ी आती है, तो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा इनकम है, इसलिए वो बैन नहीं कर पा रहा यूट्यूब। आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक, आप एक्स मुस्लिम हो गए, छोड़ के अपना जो आपको करना है आप करते रहिए। क्या गरज आपको पड़ी हुई है कि आप जो है एक्सपोज कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर।
ये इनके पेट में यही दर्द होता है कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप क्यों बोल रहे हो। सबसे पहले इनके पेट में दर्द होता है एक्स मुस्लिम लफ्ज सुनकर, एक्स मुस्लिम क्यों लगा रखा है। तो मैं कहता हूँ सीधी सी बात, पहले था मैं मुस्लिम, अभी हूँ एक्स मुस्लिम। भाई अरबी में कहते हैं मुर्तद, और मुर्तद को आप यहां से कॉपी कीजिए गूगल पे, इंग्लिश के ट्रांसलेटर में डालिए अरबी टू इंग्लिश तो एक्स मुस्लिम आएगा, आप अरबी टू हिंदी डालिए तो पूर्व मुस्लिम आएगा। तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है इनके जख्म हरे हो जाते हैं एक्स मुस्लिम। अब ये कहते हैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्यों बोल रहे हो। मैं भी तो यही कह रहा था ना अपने घर वालों से, सबसे मैंने यही तो रिक्वेस्ट की थी ना आगे हाथ जोड़ के, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, अब मुझे मेरे हाल पे जीने दो प्लीज़, मुझे मेरे हाल पे जीने दो, और मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करने वाला। हाँ, एक बार का वाक़या, अपने मामा के यहाँ गया तो मामा का लड़का रहे से उठा के लेके चलो मस्जिद में जुम्मे के दिन। तब तो मैं थोड़ा सा मैं विपश्यना वगैरह गया था, तो बुद्धा को फॉलो करने लगा था विपश्यना के रूप में। तो ऐसे जब मैंने कहा मुझे जीने नहीं दिया, मेरा बाइकआउट होने लगा, जब मेरे लिए घर के दरवाजे बंद होने लगे, तो भाई साहब फिर मैंने जाना अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला इस कल्ट को, कि जिसने मेरे माँ ने मेरा बाप छीन लिया, मेरे भाई छीन लिए, मेरी बहन छीन ली, मेरे चाचा मामा छीन लिए, उन कितने सारे रिश्ते नाते छीन लिए, मेरी पूरी दुनिया छीन ली। आज अकेला तन्हा फिरता हूँ और घर भी किराए पे नहीं मिलता। इतना बड़ा मेरा घर 600 साढ़े 600 गज में घर है, पूरी बारात ठहरा लो, और उसके पास एक कोना भी नहीं होता, नहीं बचा। कहाँ गया? सब इस्लाम ने छीन लिया। अब जब इसने छीन लिया तो मैं भी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए, हमारी तरफ से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इमरोज़ भाई, कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, और इसी तरह से समाज की भलाई के लिए मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा काम। सर ज़रा फ़ोन दीजिए, यहाँ पे रखा। एक नज़्म आपके चैनल के माध्यम से जी। हाँ, तो कहा कि देखिए मैं आज भी मुसलमान बनने को तैयार हूँ, मेरे चंद सवालात हैं उनका आप जवाब दे दीजिए। तो कहा है, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। ये आँखों पे लग रही, थोड़ा सा ब्लैक ही लगा लेता हूँ लाइट, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। अब सवाल देखिए, अल्लाह को काफिर से इतनी नफरत क्यों है, उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है, क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में, जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में, तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे, जो मांगता हूँ तुमसे वो हिसाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। आगे कहा, तुझको तुझको आयशा की चीखें न सुनाई दी, तुझको आयशा की चीखें न सुनाई दी, तुझको सफिया की आहें भी न दिखाई दी, कैसा रब है तू, कैसा है तेरा इंसाफ, काफिर को छोड़ के सबको कर देता है माफ, ऐसे दीन पे मैं कैसे हो जाऊं कुर्बान, जिसकी वहदानियत से गायब हो इंसान, लिखा हो प्यार जिसमें ऐसी किताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। कहा आगे, जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, पाँव की जूती से ज्यादा कुछ औकात नहीं, या रब मैं कैसे उसको पैगंबर समझूं, मैं कैसे गंदे नाले को समुंदर समझूं, क्या इस सब में साथ उसके तू भी शामिल था, ये सच है तो फिर तू ही असली कातिल था, आईना कह रहा है एक माहताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। लास्ट है, जिन्हें बहन के बड़े होते कजिन मैरिज, उन्हीं से शादी हो जाती है। कहा कि जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, उसको नबी बोलूं अपना जीजा या साला,
बचपन से जिनको हमने बहनों सा माना, वो बहनें भी उसने कर दी जाने जाना। साफ सुनहरे रिश्तों का मोल नहीं छोड़ा, भाई बहन जैसा कोई माहौल नहीं छोड़ा, जिससे छुपा सकूं खुद को कोई ऐसा नकाब दे दो, जिससे छुपा सकूं खुद को ऐसा नकाब दे दो। तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। तो ये थे इमरोज़ आलम, जिन्होंने इस्लाम का सच हमारे साथ शेयर किया, दुनिया के सामने रखा। सर ये तो एक तिल जैसा कहीं से उड़ के आ जाता है ना हवा में, इतना सा सच था ये तो। और इतना सा सच आता मेरे सामने तो शायद मैं इस्लाम ना छोड़ता। और भी वो बहुत खतरनाक, जितना डीपली जाओगे उतना ही बर्बाद होते जाओगे। अब जितना भी रखा आपने वो सुन के तो मैं भी थोड़ा सा ब्लोन आउट हो गया हूँ। सही बताऊँ तो हिला हुआ हूँ मैं भी थोड़ा अंदर से कि धर्म है, मजहब है। ऐसी हदीसें मिलती हैं। तारिक मसूद कहता पाकिस्तान का कि आपके जवान बेटी के पास बैठे हैं और फिर जो बीवी को आने में देर हो जाए और बीवी जवान है तो आप उसकी रांगों के बीच में डाल के करने लगते हैं, और तुम्हें अगर ऐसी ही लज्जत आई जैसी बीवी के साथ आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा लज्जत आ गई बीवी से तो तुम्हारा निकाह टूट गया, लेकिन तफसील में जाना पड़ेगा, ये आलिम लोग बताएंगे। बताइए ये तक ये लास्ट मुझे एक चीज़ मैं चाह रहा हूं कि आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो आपसे ना इत्तेफाकी रखते हैं, आप किन बातों को लेके गुस्सा होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु हैं, देखिए मुझे मारना चाहते मार दीजिए, मुझे मारने वाला भी एक दिन मरेगा, वो कौन सा रोज़े क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। आप प्लीज़ पढ़ना सीखिए, मेरी आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पढ़िए, क्रॉस चेक कीजिए, एडम सीकर को, साहिल को, मुस्लिम साहिल को, ज़फ़र हेरिटिक साहब को, सबको पढ़िए आप। हाँ सुनिए, सुनने के बाद उन्हें क्रॉस चेक कीजिए, गाली से कुछ नहीं होने वाला। मैं भी कट्टर मुसलमान था, मैंने तो इतना कट्टर के एक ने सिर्फ मोहम्मद बोल दिया, मोहम्मद साहब नहीं लगाया, हज़रत मोहम्मद नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, मैंने थप्पड़ मार दिया था उसके सर, मैंने थप्पड़ मार दिया था उसके। चलिए, आपने अपनी बातचीत, अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, आपने समय जय दिया। इंसानियत, इंसानियत जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ इमरोज़ आलम, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, ताकि हम पॉडकास्ट को बेहतर बना सकें। और अगली बार जब हम इमरोज़ आलम जी से मुलाकात करें तो वो सवाल भी हम कोशिश करेंगे लेने की। तो सवाल ज़रूर रखिए, अपने विचार ज़रूर रखिए। धन्यवाद।